बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से पहले आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर 13 तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो। मैंने चैप्टर नंबर 11 अभी नहीं कराया है, वो सबसे मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया अभी तक, और प्लीज़ लाइक जरूर करके, बिना लाइक किए वीडियो को ना जाएं, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, तो एग्जाम के गैप में आपको पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से देखनी है। जब आपका 18 तारीख को एग्जाम हो जाएगा पहला, तो उसके बाद आप जब इस चैनल पर जाओगे, इस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10th की पूरी तैयारी मिलेगी। आप लाइन से एक एक करके प्लेलिस्ट देखते जाएं, और मेरे ख्याल से 1 दिन या 1.5 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है ना। जब ये आप वीडियो देखोगे बाद में, तब आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके होंगे विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूं, इसलिए आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 14 में कराने जा रहा हूं। तो इसमें क्या निकालना है, मीन मोड मीडियन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। कम क्वेश्चन दूंगा इसमें से, आपको अच्छे से सीखना होगा। पहले आप मेथड सीखोगे अच्छे से, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपको 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कौन सा है? 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो करते हैं, क्या है, आप एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से रीड कर लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो करते हैं। तो ये आपको दिया है डेली वेजेस दिया है, नंबर ऑफ वर्कर दिए गए हैं। नंबर ऑफ वर्कर मैंने लिखे नहीं अभी, मैं आपको बता देता हूं कितने हैं। 12, 14, 8, 6, 10। 12, 14, 8, 6, 10। आइए समझ में। 12, 14, 8, 6, 10। अब आपको निकालना क्या है, मीन निकालना है। इसमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के आपके पास 3 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जब आपको ये नंबर छोटे छोटे दिए जाएंगे तब आप यूज करोगे डायरेक्ट मेथड। इसका मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी आगे, एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका। जब आपको नंबर बड़े दिए जाएंगे तो आप कौन सा यूज करोगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में मैं कराने जा रहा हूं एज्यूम्ड मीन मेथड, और अगले क्वेश्चन में मैं कराऊंगा आपको डायरेक्ट मेथड। तो दोनों मेथड अच्छे से दिमाग में घोंट लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मीन का एक क्वेश्चन जरूर 101% आएगा। उसके और में क्या आएगा वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो उसको देखते जाइए। तो आपको ये दिया है, डेली वेजेस दिए हैं और नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हैं। नंबर ऑफ वर्कर जो भी दिया जाता है वो क्या मानते हैं, उसको FI मानते हैं, फ्रीक्वेंसी। ये बताता है डेली वेजेस मतलब मजदूरी, दैनिक मजदूरी, जो आपको तिहाड़ी कहते हैं, आप जिसको दिहाड़ी कहते हैं। एक दिन में जो आपको मजदूरी मिलती है उसको डेली वेजेस बोलते हैं। तो ये सब डाटा दिया गया आपको। 500 से 520 12 मजदूरों को मिलता है, 520 से 540 रुपए 14 मजदूर को मिलता है। तो ये है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या फॉर्मूला होता है इसका, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो इसको लगाने से पहले हमें ये सब चाहिए होगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, बॉसों को पता नहीं होता सिग्मा का मतलब क्या होता है। इसको बोलते हैं समीशन। इसका मतलब ये होता है कि जिसके आगे सिग्मा लग जाता है उनके सभी नंबर्स का जोड़, ऐड। जैसे सिग्मा FI का मतलब F की सभी वैल्यू का प्लस। तो F कहां है हमारे पास, ये है। तो इन सबका प्लस जो आएगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा FI। तो कितना है बच्चों, दैनिक मजदूरी कितनी है, टोटल ये है अपना 50, आप जोड़ सकते हो। अब XI को हम बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, ये आपको जो नंबर दिए ना इनके बीच की वैल्यू, ठीक है। तो 500 और 520 की बीच की वैल्यू कौन सी होगी, 510। इसका फॉर्मूला भी होता है, इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दो, 500 प्लस 520 अपॉन 2। तो ये आंसर आएगा। अब आपको एक ही निकालना है, सब निकालने की जरूरत नहीं है। बस गैप देख लो, गैप कितने का है बच्चों, 20 का है, 20 का गैप है। तो करते जाओ। तो कितने गैप है, 20 का है, तो जोड़ते जाओ। तो 530, 550, 570, 590 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, डी माने डिफरेंस। यहां पर डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस। किससे डिफरेंस, x माइनस ए। क्या है इसमें, यही है, लिखेंगे यहां पर लेट, आप इसको मानोगे बाकायदा, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड
मीन, इसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। ए बराबर किसमें से मानोगे? ए वाले अपने मन से वैल्यू माननी है, वो कौन सी माननी है? एक्स में से। बच्चे यही भूल जाते हैं कि सर हम ए निकालें किसमें से, ए किसमें से मानते हैं? तो जिसमें से घटा रहे हो उसमें से ही मानना है। तो ए एक्स में से घटा रहे हो तो एक्स में से ही मानो। क्या मानोगे? बीच की वैल्यू। ठीक है, मतलब मान तो आप कुछ भी सकते हो, पर कोशिश ये करनी है कि बीच की वैल्यू माने। अगर मान लो 6 आ जाती तो कोई सी मान सकते हो, तीसरी या चौथी कोई भी मान सकते हो। सीधा सीधा मतलब मेरा ये है कि इनमें से आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैंने ए मान लिया कितना? 550। तो घटाओ, तो 510 माइनस 550 कितना आएगा? माइनस के 40। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? माइनस के 20। 550 में 500 को तो 0। इसमें से घटाएंगे इसको कितना आएगा? प्लस 20। ये कितना आएगा? प्लस 40। बात आई समझ में? ठीक है, अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख लें एक बार। अब एफ आई इंटू डी आई, मतलब एफ आई का मल्टीप्लाई डी आई की वैल्यू से करो। तो 12 चौक 48 माइनस 480, 14 दूनी 28 माइनस 280, 8 का 0 से करेंगे तो 0, 6 का 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 120, 10 का 40 से करेंगे तो 400। अब इनका जो प्लस आएगा वो क्या होगा? सिग्मा एफ आई डी आई, एफ आई डी आई की वैल्यूज का प्लस। तो देखो यहां माइनस का कितना हो गया बच्चों? अलग से करके देख लेना। 760 प्लस का कितना हो गया? 520। तो माइनस का नंबर बड़ा है तो क्या आएगा? 0, 4 और 240। किसका? माइनस के 240, माइनस 240। ठीक है, इसमें रख दो वैल्यू। अब क्या है? तो क्या करेंगे? मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी मानी हमने? 550। देखो यहां मानी थी। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है? माइनस 240 डिवाइडेड बाई 50। सिग्मा एफ आई 50 कट गया। तो 550 प्लस माइनस माइनस 5 का भाग दे दो। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो आंसर आएगा 445.2। सिंपल था क्वेश्चन, आया समझ में? बस आपको ये मेथड पता होना चाहिए निकालते कैसे हैं, और कुछ चेंज नहीं होगा सवालों में, नंबर चेंज होगा। आप ये मेथड कब लगाओगे? जब नंबर यहां बड़े दिए गए हों। अगर छोटे दिए गए होंगे तो कोशिश करना अपन डायरेक्ट मेथड लगाने के लिए, जिसके लिए मैं अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो ये आंसर हो गया। तो लास्ट में लिख देना देयरफॉर करके, है ना बच्चों? देयरफॉर क्या लिखोगे? डेली मीन वेजेस इज 545.2 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कौन सा करा रहा हूं मैं? मीन का ही करा रहा हूं, पर डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड का एक एक सवाल कराने वाला हूं। आप तो बस मीन कर लेना, कुछ मत करना, बेशक तो भी 100 लगभग % आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन चाहते हैं कि रिस्क ना रहे, तो मेरे हिसाब से मीन का सवाल लगा लेना, एक सवाल मॉड का लगा लेना, अच्छे से सीखते हुए। ठीक है, अच्छे से इनको लगाना, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये नंबर से चेंज होते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब मैं जो दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं वो है आपका 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6। आप बुक में से रीड करो, इसमें भी क्या निकालना है? मीन। तो मैंने करके रखा है जिससे कि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। ठीक है, तो क्या क्या दिया जाएगा आपको? ये दोनों चीज़ें दी जाएंगी, ये दिया जाएगा और ये भी दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको जब नंबर छोटे छोटे दिखें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, लिख के कभी नहीं आता है कि किस मेथड का आपको अप्लाई करना है, जो इच्छा है वो कर लेना। ठीक है, लेकिन जब नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम जाता है। तो सवाल ये है डेली एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्चा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, जिसको हम क्या बताएंगे? फ्रिक्वेंसी तो बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे इनको? फ्रिक्वेंसी। मतलब जिसके कोई संख्या दी गई होती है उसको हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई। क्यों निकालते हैं? देखो ध्यान से सभी में नहीं निकालेंगे, सिर्फ ओनली मीन में निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक्स आई मीन में ही निकाला जाता है, मोड और मीडियन में नहीं निकाला जाता है। तो इनके बीच का कौन सा नंबर होगा? 125 होगा। अब कितने का गैप है बच्चों? 50 का गैप है, तो 50 जोड़ते जाओ। तो मैं लिख दी 175, 225, 275, 325। इज दैट क्लियर? अब फॉर्मूला हमारा मीन का क्या होता है डायरेक्ट मेथड का?
कि सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, मतलब एफ आई का प्लस, मतलब एफ फ्रिक्वेंसी का प्लस यानी कि 25, और एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ वाले का मल्टीप्लाई एक्स वालों से करना है और उनका प्लस कर देता है। तो बस, तो एफ आई एक्स से क्या होगा, ये एफ वाले हैं ये एक्स वाले हैं, सामने सामने क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो मैंने करके रखे हैं जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो ज्यादा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो 4 मल्टीप्लाई 125 ये लिख दिया, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिए, और इन सबका क्या निकाल दिया मैंने, प्लस। तो जो प्लस आएगा उसको क्या कहेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, 5,275। सिंपल मेथड है बहुत। अब क्या करना है, मीन का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू सिग्मा एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 5,275, और ये कितना है बच्चों, 25। तो 25 का भाग दिया मैंने, तो कितना आंसर आया, 211। तो हमारा यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 4 नंबर का सवाल आएगा, ऐसे ही आपको कर देना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो देयरफॉर जो पूछा जाता है वो लिखना है कि मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹211। आई बात समझ में। तो डायरेक्ट मेथड करना तो आपको डायरेक्ट मेथड कर सकते हो। पहला वाला सवाल भी डायरेक्ट मेथड से किया जा सकता है, पर उसमें नंबर्स बड़े हैं तो मल्टीप्लाई बड़ा आएगा, फिर उनका प्लस बड़ा आएगा, फिर आपको डिवाइड देना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आप इस मेथड को लगाना चाहो तो इस मेथड को लगा दो, जो क्वेश्चन नंबर 1 में कराया है उसको लगा दो, ठीक है। तो मीन के मैंने आपको 2 सवाल दिए हैं, प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो 2-3 सवाल और लगा सकते हो। तो लेकिन बिल्कुल पक्के कर लेना मीन निकालना, ठीक है ना, बिल्कुल पक्का, ठीक है। चलो तो अब हम निकालते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब मैं आपको कराऊंगा मोड के क्वेश्चन, तो इनको रिवाइज करने के बाद मोड का करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे मोड निकालना, ठीक है। मोड, MODE, मोड बहुलक कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोड होता क्या है ना। तो अगर आपको ये पता है कि मोड किसको कहते हैं तो ये सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसमें कैलकुलेशन कुछ नहीं है, टेबल में बहुत से बच्चों कन्फ्यूजन होता है, सर टेबल तो बनी हुई आती है, तो हमें एग्जाम में टेबल बनाना है या नहीं बनाना है। तो आपको एग्जाम में टेबल बनानी होगी, ऐसा नहीं है कि टेबल नहीं बनाओगे, टेबल तो बनानी ही पड़ेगी। ये दिया है 6, 11, 21, 22, 23, 21, 23 और 14 और 5, ठीक है। 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5 है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। इसमें बस ये थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी होगी आपको, लैंग्वेज कुछ नहीं खास, मैं आपको याद करा दूंगा अभी, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। तो सबसे पहले क्या होता है मोड। मोड होता क्या है, जो चीज सबसे ज्यादा बार आती है उसको हम बोलते हैं मोड। पहली बात तो ये बताना चाहिए। तो ये क्या दिया गया है कि 5 से 15 साल के पेशेंट कितने हैं, 6 हैं। 15 से 25 साल के कितने हैं, 11 हैं। 25 से 35 के कितने, 21 हैं। ये सबके दिए गए हैं। तो मोड ये कहता है सबसे ज्यादा जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको ही हम मोड बोलेंगे। आई बात समझ में। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 35 से 45 साल के। तो हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया कि इस चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। कितनी है बच्चों, 23, ठीक है। बहुत ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि कौन से इंटरवल की, किस चीज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो किसकी ज्यादा है, 35 और 45 के बीच की। तो लिखेंगे सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23। किसकी है, इसकी, ठीक है। मैं आपको ये सब बताता हूं, पहले इस अच्छे समझ लो इसको। तो पहले फॉर्मूला पे ध्यान दो। फॉर्मूला ये कहता है L प्लस ये सब फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और इनटू H है। फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो फॉर्मूला के ऊपर ही आएंगे ज्यादातर, ठीक है। तो L प्लस L क्या है मैं बताता हूं अभी, H क्या है वो भी बताता हूं। और ये क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। मतलब ये सबकी किसकी वैल्यू है, F की। इस टेबल में से लेनी है, लेकिन लेनी कौन सी है ये आपको अभी बताता हूं मैं। तो मोड का ये फॉर्मूला जो है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले आपको पता करना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। तो आप इसको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। जो मैं टेबल में कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हो, एग्जाम में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी। अब क्या होता है, 35 से 45 सिलेक्ट करने के बाद तो इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं बच्चों, मॉडल क्लास। मतलब 35 से 45 साल के सबसे ज्यादा पेशेंट हैं, लेकिन इनमें से कौन सा साल का ज्यादा है वही हमको निकालना है, ठीक है।
तो मॉडल क्लास निकल के आ गई 35 से 45। तो अब लिखते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 35 और 45 में छोटी वैल्यू किसकी है 35, तो एल कितना हो गया बच्चों 35। क्लास साइज, इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। कितने का गैप है बच्चों 10 का, तो क्लास साइज हो गया आपकी 10। इतनी बात समझ में आई। क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाली देखेंगे, है ना, वही देखेंगे ना किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो 35 और 45 के बीच की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसको हमने सेलेक्ट किया। जो छोटी वैल्यू होगी वो एल की वैल्यू होगी, और इनके बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा एच होगा। इतनी बात समझ में आई। अब बचा हमारे पास F0, F1, F2 निकालना। तो क्या करना है आपको, जिसको आपने सेलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, उससे एक पहले की फ्रीक्वेंसी लेनी है, उसके एक बाद की फ्रीक्वेंसी लेनी है। आई बात समझ में। क्या करना है, जिस मॉडल क्लास को आप सेलेक्ट करोगे, मतलब जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसको लेना है, उससे एक पहले वाली लेना है, उससे एक बाद वाली लेना है। अब आप लाइन से लिख दो F0, F1 और F2, बस वैल्यू मिल गई। पहले आपने सेलेक्ट की सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी, उससे एक पहले की लेनी है, उसके एक बाद की लेनी है, तो क्या आएगा F0, F1 और F2, सब वैल्यू मिल गई। फिर ये लैंग्वेज लिखोगे पूरी, क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों F1 इक्वल टू 23। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोड्यूसिंग, मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी, इससे एक ठीक पहले की, क्या होगी F0 इक्वल टू 21। इसके बाद की कितनी होगी F2 इक्वल टू 14। ये सब फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लिखना है आपको। ये लोअर लिमिट लिखना है, ये क्लास साइज लिखना है। तो सबसे पहले बताना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 23, मॉडल क्लास कितना होगा 35 से 45। तो लिमिट कितनी होगी, लोअर लिमिट कितनी होगी, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 35, बीच का गैप कितना है h। अब आपको ये सब वैल्यू किस में रख देनी है, इस फॉर्मूले के अंदर रख देनी है। तो रखो l की जगह 35। इसको कभी सॉल्व मत करना, इसको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ये पूरा सॉल्व कर लेना आप, है ना। F1 माइनस F0 यानी कि 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 आया समझ में, इंटू h की वैल्यू 10। देखते जाओ अब, 35 प्लस 23 माइनस 21 कितना आएगा बच्चों 2, ये कितना आ गया 46, माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 35 इंटू 10। तो 35 प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा किससे, कितना आएगा 20, माइनस को कितना आएगा बच्चों 11। तो 35 प्लस 11 बन जा 11, और फिर बचेगा 9, तो 11 8 जा 88, 2 बचेगा 11 बन जा 11। तो लगभग ये आंसर आएगा, इनको ऐड कर लो तो 36.81, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। अप्रोक्सीमेट आया, डिवाइड तो पूरा गया नहीं है ना, इसलिए कितना आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट। आप टेंशन न लो, 36.82 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। अप्रोक्सीमेट आंसर है, ये भी आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर देना है, फिर आपको ये लैंग्वेज लिखनी होगी। ये लैंग्वेज आपको अच्छे से याद करनी ही होगी। 4 नंबर का सवाल आपको पता है, इसमें कुछ करना नहीं है। 4 नंबर किसके हैं सब बच्चों, इसी की तो हैं, इन सबके। टेबल में तो कुछ खास कैलकुलेशन करनी नहीं है ना। तो ये नोट कीजिए, अब अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कराता हूं। अगला क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो एक क्वेश्चन और कराना है आपको मोड का, जिससे कि मोड का मेथड आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो मीन के 2 करा दिए, मोड के 2 करा रहा हूं मैं। तो इतना ही कर लोगे तो काफी क्वेश्चन है, मतलब मीन का ही आ जाता है वैसे, और में आपको एक करना होता है। तो आप अच्छे से मीन सीख लेना और मोड भी कर लेना, जिससे कि बिल्कुल जीरो रिस्क रहे। नंबर्स चेंज होंगे और कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, बाकी पूरा का वैसा ही है। लैंग्वेज आपको याद करनी होगी, लैंग्वेज कुछ नहीं है, जो लिख रहे हैं वही इस बात को लिखना है। जैसे सबसे पहले मोड में क्या बताया था, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है बच्चों 61, ये ज्यादा है। तो आपको ये क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो लिखोगे सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 61, किसकी है 60 से 80 के बीच में। तो मॉडल क्लास क्या होगी 60 से 80 होगी। तो 60 से 80 होने के बाद लोअर लिमिट लिखते हैं, लोअर लिमिट। तो एल बराबर कितना होगा बच्चों 60, और इनके बीच का जो गैप होता है उसको वो लिखते हैं अपन क्लास साइज। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है 60, क्लास साइज कितना है h बराबर 20।
फॉर्मूला याद है तभी तो आप लिख पाओगे ये सब चीजें कि हमको क्या क्या चीज की जरूरत है। अब फ्रीक्वेंसी कैसे लेते हैं, क्या बताया था मैंने, इस फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वाली लेनी है, ठीक है ना, ज्यादा वाली लेनी है, इससे पहले की लेनी है, उसके बाद की लेनी है। अलायंस लिख दो F0, F1 और F2। क्या लेनी है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको, इससे एक पहले की लेनी है, इसके एक बाद की लेनी है। इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F1 इक्वल टू 61। फिर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास F0 कितना है 52, और अगले वाले की F2 इक्वल टू 38। ये सभी वैल्यू इसमें क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो L बराबर कितना है 60 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू 61 माइनस 52, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, बस 2 का इंटू हो जाएगा, माइनस 38 इंटू 20। चलो करते हैं इसको, तो 60 प्लस कितना आएगा बच्चों 9, माइनस करेंगे तो 2 इंटू 60 में कितना होगा 6 दूनी 12, 2 माइनस, इनको ऐड कर लो 5 और 3 8, 8 और 2 10 यानी कि 90 आ जाएगा, 90 इंटू 20। ठीक है, चलिए तो 60 प्लस तो 9 इंटू 20 180 अपॉन ये कितना आएगा 32। इसका इसमें डिवाइड दे देना आप, चाहे काट लेना, कैसे भी कर लेना, तुम्हारा जो भी है मन है। आंसर कितना आएगा 5.63, 5.63। इनको जोड़ लो कितना आएगा 65.63। ठीक है 65.63 आवर्स। आ गया कि नहीं आ गया। तो कुल मिलाकर जो आप सेलेक्ट करोगे इसमें से, जो मॉडल क्लास सेलेक्ट करोगे, आंसर इनके बीच में ही आएगा, यानी 65.63। तो जो आप मॉडल क्लास सेलेक्ट करोगे उसमें से आएगा, क्योंकि इनकी ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। बस हमें पता करना है इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, इनमें से किसकी ज्यादा है, तो किसकी ज्यादा होगी 65.63 आवर सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चैप्टर 14 में आपको इतने ही क्वेश्चन करने हैं, तो अच्छे से लगा लेना इनको। फिर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है।